इस खबर ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। विराट कोहली, जो क्रिकेट के मैदान पर अपनी आक्रामकता और अद्वितीय कौशल के लिए जाने जाते थे, ने अचानक से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। इंडिया के स्टार कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तारीख 12 मई 2025। यह घोषणा न केवल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि विश्व भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका थी। क्रिकेट की दुनिया के हर कोने से एक सांस छूट गई। कोहली का यह फैसला उनके लाखों प्रशंसकों के दिलों को छू गया, जो उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते थे। मानो क्रिकेट का बादशाह अपना महल छोड़कर चला गया। कोहली का मैदान छोड़ना एक युग के अंत जैसा था, जैसे कोई महानायक अपने आखिरी सीन के बाद पर्दा गिरा रहा हो। चोटों, थकान और फॉर्म में गिरावट ने आखिरकार अपना असर दिखा ही दिया। कोहली, जो हमेशा अपनी फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, अब थकान और चोटों से जूझ रहे थे। कोहली की कभी न बुझने वाली भूख मानो कम हो गई थी। वह जोश और जुनून जो उन्हें हर मैच में आगे बढ़ाता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उनके अंदर की आग भले ही अभी भी थोड़ी जल रही हो, लेकिन अब वो धधकती हुई ज्वाला नहीं रही जो 10 सालों से विरोधियों को झुलसा रही थी। कोहली का यह बदलाव उनके प्रशंसकों के लिए भी स्पष्ट था। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका आखिरी टेस्ट मैच एक युग के अंत जैसा लगा। वह मैच, जिसमें कोहली ने अपनी पूरी ताकत और अनुभव का प्रदर्शन किया, उनके करियर का एक यादगार पल बन गया। कभी रन्सों का अंबार लगाने वाली यह मशीन अब धीमी हो गई थी। पिछले 24 महीनों में उनका औसत सिर्फ 32.6 रहा। यह गिरावट उनके प्रशंसकों के लिए भी चिंताजनक थी। सब कुछ साफ दिख रहा था और खेल के सबसे बड़े विद्यार्थी कोहली इसे सबसे बेहतर समझ रहे थे। उन्होंने अपने करियर के हर उतार चढ़ाव को बारीकी से देखा और समझा। उनका बयान, छोटा और सीधा, एक दिलचस्प कहानी के अंत में पूर्ण विराम की तरह गूंज रहा था। कोहली ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा, यह मेरे लिए एक कठिन निर्णय था, लेकिन अब समय आ गया है। इंडियन क्रिकेट, बल्कि दुनिया का क्रिकेट, अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कोहली का योगदान और उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। उनके बिना क्रिकेट की दुनिया में एक खालीपन सा महसूस होगा। कोहली के रिटायरमेंट ने एक युग का अंत कर दिया। एक ऐसा युग जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। एक ऐसा दौर जहां इंडियन टेस्ट क्रिकेट ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कोहली की कैप्टनी में टीम ने कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दिल्ली का यह धुरंधर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उससे भी ज्यादा आक्रामक कैप्टनी के साथ मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा लेकर आता था। एक इंडियन क्रिकेटर होने का मतलब ही बदल दिया। उनकी लीडरशिप ने टीम को एक नई दिशा दी। वो सबसे कामयाब इंडियन टेस्ट कप्तान के रूप में विदा हुए और उनकी कैप्टनी में टीम ने कई यादगार पल जिए। 68 मैचों में 40 जीत के साथ ये विन से सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उनकी रणनीति और टीम के प्रति समर्पण का प्रमाण है। घर में उनकी जीत का प्रतिशत 77.41 रहा, जो उनके अपने मैदान पर दबदबे का सबूत है। ये जीत का प्रतिशत दिखाता है कि कोहली ने घरेलू मैदान पर टीम को कितनी मजबूती से संभाला। उनके बल्लेबाजी के रिकॉर्ड खुद बोलते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास और स्टाइल था। 7 दोहरे शतक किसी भी इंडियन बल्लेबाज से ज्यादा उनके बड़े स्कोर की प्यास को दिखाते हैं। ये दोहरे शतक उनकी मेहनत और खेल के प्रति उनकी लगन का परिणाम है। 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका सबसे ज्यादा टेस्ट स्कोर 254 रन नाबाद नियंत्रित आक्रामकता का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस पारी ने दिखाया कि कैसे कोहली दबाव में भी शांत रहकर खेल सकते हैं। कोहली ने 46.85 के औसत से 9,230 टेस्ट रन बनाए, जिससे वो महान इंडियन बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए। ये रन सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और खेल के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। उनकी विरासत आंकड़ों से परे है। उन्होंने टीम को एक नई पहचान दी। उन्होंने इंडियन टीम में विंसने का जज्बा भरा और टीम को एक नई दिशा दी। उन्हें डरपोक टीम से दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम में बदल दिया। कोहली की यह यात्रा हमेशा याद रखी जाएगी। कोहली के जाने से इंडियन टेस्ट टीम में एक बड़ा खालीपन आ गया। उनकी कैप्टनी में टीम ने कई ऊंचाइयां छुई और कई यादगार विंसें दर्ज की। उनके उत्तराधिकारी को सिर्फ कैप्टनी ही नहीं, बल्कि टीम की एकजुटता और मनोबल को भी बनाए रखना होगा। बल्कि इंडिया के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक के जाने से बने शून्य को भरोसे की जिम्मेदारी भी मिलेगी। कोहली का जुनून और मैदान पर उनकी आक्रामकता टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। यह बदलाव आसान नहीं होगा। नए कप्तान को न केवल टीम को जीत की राह पर ले जाना होगा, बल्कि खिलाड़ियों के बीच विश्वास और सामंजस्य भी बनाए रखना होगा। इंडियन टेस्ट टीम भले ही प्रतिभा से भरी हो, लेकिन कैप्टनी के मामले में अनुभव की कमी है। कई युवा खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह पक्की करुनसे की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन कैप्टनी के मामले में अनुभव की कमी है। नए कप्तान को इन युवा खिलाड़ियों को सही दिशा में मार्गदर्शन करुण सा होगा। नए कप्तान को सिर्फ एक लीडर से ज्यादा होना होगा। उसे एक गुरु, एक रणनीतिकार और सबसे जरूरी, इस पद के लायक उत्तराधिकारी बनना होगा। उसे टीम के हर सदस्य की ताकत और कमजोरी को समझना होगा। उसे एक गुरु, एक रणनीतिकार और सबसे जरूरी, इस पद के लायक उत्तराधिकारी बनना होगा। बीसीसीआई खुद को एक दौराहे पर पाया। क्या वो अनुभव चुनेंगे या युवाओं पर दांव खेलेंगे? क्या वो एक स्थिर हाथ चुनेंगे या एक रिस्क लेने वाले को? क्या वो अनुभव चुनेंगे या युवाओं पर दांव खेलेंगे? क्या वो एक स्थिर हाथ चुनेंगे या एक रिस्क लेने वाले को? इंडियन टेस्ट क्रिकेट का भविष्य उनके फैसले पर निर्भर करता है। क्या वो एक स्थिर हाथ चुनेंगे या एक रिस्क लेने वाले को? इंडियन टेस्ट क्रिकेट का भविष्य उनके फैसले पर निर्भर करता है। संभावित उम्मीदवारों के नाम मीडिया में पहले से ही घूम रहे थे। इंडियन टेस्ट क्रिकेट का भविष्य उनके फैसले पर निर्भर करता है। संभावित उम्मीदवारों के नाम मीडिया में पहले से ही घूम रहे थे। रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत। संभावित उम्मीदवारों के नाम मीडिया में पहले से ही घूम रहे थे। रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत। हर कोई अपनी अलग खासियत और नेतृत्व शैली लेकर आया। रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत। हर कोई अपनी अलग खासियत और नेतृत्व शैली लेकर आया। सवाल यह था कि किसमें इंडिया को एक नए युग में ले जाने का दम है। जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत। हर कोई अपनी अलग खासियत और नेतृत्व शैली लेकर आया। सवाल यह था कि किसमें इंडिया को एक नए युग में ले जाने का दम है। हर कोई अपनी अलग खासियत और नेतृत्व शैली लेकर आया। सवाल यह था कि किसमें इंडिया को एक नए युग में ले जाने का दम है। सवाल यह था कि किसमें इंडिया को एक नए युग में ले जाने का दम है। कई लोगों का कहना था कि सबसे जाहिर पसंद रोहित शर्मा थे। हिटमैन, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, उनके पास अनुभव था। उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल खिताब दिलाए थे, जो उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। दबाव में रोहित का शांत स्वभाव और अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की उनकी क्षमता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। स्टार खिलाड़ियों से भरी आईपीएल टीम का नेतृत्व करुणसे का उनका अनुभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव भरे माहौल में उनके काम आएगा। हालांकि उनकी फिटनेस और सीमित ओवरों की सफलता को लंबे फॉर्मेट में दोहराने की उनकी क्षमता को लेकर चिंताएं थीं। कप्तान के तौर पर उनका टेस्ट रिकॉर्ड प्रभावशाली था, लेकिन सीमित। क्या वो खेल के सबसे मुश्किल फॉर्मेट में इंडिया का नेतृत्व करुणसे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। भाग 5, द वॉल 2.0। केएल राहुल का स्थिर हाथ। केएल राहुल ने खुद को रोहित के दिखावे के बिल्कुल उलट पेश किया। शांत, संयमित और अडिग राहुल एक शांत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके हालिया प्रदर्शन, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, असाधारण से कम नहीं थे। लंबे समय तक बल्लेबाजी करुणसे की राहुल की क्षमता और उनकी ठोस तकनीक उन्हें एक आदर्श आधार बनाती है, जिसके इर्द गिर्द भारतीय बल्लेबाजी घूम सकती है। कोहली के अधीन उप कप्तान के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें नेतृत्व की बारीकियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। लेकिन क्या राहुल, जिन्हें अक्सर बहुत अच्छा माना जाता है, मजबूत व्यक्तित्वों से भरे ड्रेसिंग रूम का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं? क्या वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को सामूहिक टीम की सफलता में बदल सकते हैं? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ वह अपने नेतृत्व से दे सकते थे। जसप्रीत बुमराह का नाम शायद सूची में सबसे दिलचस्प था। एक तेज गेंदबाज कप्तान। ये एक अपरंपरागत पसंद थी, लेकिन एक ऐसी पसंद जिसमें मास्टर स्ट्रोक बनने की क्षमता थी। बुमराह सभी फॉर्मेट में इंडिया के प्रमुख गेंदबाज अजेयता से भरे हुए थे। उनकी आक्रामक गेंदबाजी और कभी हार न मानने वाला रवैया संक्रामक था, जो उनके साथियों को अपना खेल बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता था। खेल को पढ़ने और रणनीति बनाने की उनकी क्षमता किसी से कम नहीं थी। हालांकि बीसीसीआई ऐतिहासिक रूप से तेज गेंदबाजों को कप्तान नियुक्त करुणसे से हिचकिचाता रहा है। इस भूमिका से जुड़े अतिरिक्त काम के बोझ और दबाव का हवाला देते हुए, क्या बुमराह परंपरा को तोड़ सकते हैं और कपिल देव के बाद भारत के पहले तेज गेंदबाज टेस्ट कप्तान बन सकते हैं? यह एक जुआ था, लेकिन एक ऐसा जुआ जिससे अच्छा फायदा हो सकता था। ऋषभ पंत दावेदारों में सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेट के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और निडर रवैये ने उन्हें पहले ही महान एडम गिलक्रिस्ट के साथ तुलना दिला दी है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में पंत की कैप्टनी, हालांकि बिना किसी रुकावट के नहीं, ने उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और आगे से नेतृत्व करुणसे की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया था।
उनका युवा जोश और संक्रामक ऊर्जा भारतीय टीम में एक नया जीवन डाल सकती है। हालांकि अपने करियर के इस पड़ाव पर पंत को कैप्टनी सौंपना एक जुआ हो सकता है। आलोचकों द्वारा अक्सर सवाल किए जाने वाले उनके स्वभाव को और सुधार की जरूरत थी। क्या वह भारतीय टेस्ट टीम का नेतृत्व करुणसे की जिम्मेदारी के लिए तैयार थे? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब केवल समय और अनुभव ही दे सकता था। बीसीसीआई कई विकल्पों के साथ एक कठिन फैसला लेने वाला था। हर दावेदार अपनी अलग ताकत लेकर आया था। आखिरकार चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वे किस पर विश्वास करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करुणसे के साथ आने वाले दबाव और उम्मीदों को सबसे बेहतर तरीके से संभाल सकता है। रोहित शर्मा अपने अनुभव और सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक सुरक्षित विकल्प की तरह लग रहे थे। केएल राहुल की निरंतरता और शांत स्वभाव ने उन्हें एक मजबूत दावेदार बना दिया। जसप्रीत बुमराह ने एक अनोखा दृष्टिकोण और नेतृत्व की एक प्रखर शैली पेश की। ऋषभ पंत वाइल्ड कार्ड भारतीय क्रिकेट के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते थे। घोषणा का बेसब्री से इंतजार था। क्रिकेट जगत ने अपनी सांस रोक रखी थी। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के नए राजा का ताज किसके सिर सजेगा? बहस जारी है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का अगला टेस्ट कप्तान कौन होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और क्रिकेट की और जानकारी और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।